मैं तुमसे कल जरूर मिलूंगी। देखो, मेरे घर पर यूँ बार बार फोन करना ठीक नहीं। कहीं शोम को शक हो गया तो? शेखर, वैसे मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुमसे आज ही आकर मिलूं। हम दोनों के बीच में जो कुछ चल रहा है, मैं नहीं चाहती कि उसकी भनक शोम को लगे। अब देर हो गई तो शायद बहुत देर हो जाएगी शेखर। हाँ जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हम चाहकर भी देर नहीं कर सकते। इस दाक्षी का खेल तो सबको बताना होगा। सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। कोई इंसान ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी की जान लेने पर तुल जाए? हाँ जी, दाक्षी ऐसे लोगों को तो इंसान कहलाने का भी हक नहीं है। और अभी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम पुलिस को लेकर जल्दी से जल्दी दाक्षी घर पहुंचे। मेरे बस्ती कौन है? कौन है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? वो कौन तुम? मैं कौन? दाक्षी! 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 कौन कौन है ये आदमी? हाँ? और यहाँ इस तरह से मेरे बेड पे, मेरे कमरे में क्या क्या कर रहा है ये? हाँ, कौन है ये? कौन है आदमी? कौन है? मौत हमारे सिरहाने आकर इतने करीब बैठी है तो एक बात और जान लो, मैं करण हूं। करण! और मुझे हर उस चीज से प्यार है जिससे दाक्षी को प्यार है। दाक्षी को तेरी दौलत से प्यार है, इसलिए मुझे तेरी दौलत तुझसे छीननी पड़ रही है। The soul of your husband. लेकिन अब तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। अब हमें वो शुरू करना है जिसके लिए हमने इसे खत्म किया। हाँ शोम, यही सच है।
यही हकीकत है। जो तुम देख रहे हो वो कोई सपना नहीं। देखो ना, जिया मेरे साथ है। अरे क्या हुआ शोम? तुमने मुंह क्यों फेर लिया? कब तक फेरोगे? शेखर, इतने बेरहम तो मत बनो। बेचारा, नादान है। इसे तो पता ही नहीं था कि मैं हमेशा तुम्हारी थी और तुम्हारी रहूंगी। शोम, कान चाहे सुनने से इनकार कर दे, आंखें चाहे देखकर भी अनदेखा कर दे, मगर सच कोई नहीं बदल सकता। जिया हमेशा मेरी थी, हमेशा मेरी रहेगी। अरे शोम, क्यों अपने आप को बार बार झूठी दिलासा देते हो? देखो ना, झूठी दिलासा दे देकर तुम्हें आज कितनी तकलीफ हो रही है। अरे जागो और सच्चाई का सामना करो। सुन लिया ना मिस्टर शोम पंडित जी, आप हमेशा से ही अपने शेखर की रही है और रहेगी। हेलो 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 शोम। शोम, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी जान खतरे में है शोम। शोम, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे पति ने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा वो। शोम प्लीज तुम जल्दी मेरे घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। शोम, तुम सुन रहे हो ना? तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ दाक्षी, मैं सुन रहा हूँ। शोम प्लीज जल्दी मेरे घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है शोम। देखो दाक्षी, पुलिस को फोन करो, वो उसे पकड़ लेगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शोम, क्या हुआ? अरे तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया? क्या हुआ दाक्षी? उसने फोन काट दिया। वो नहीं आ रहा है करण, वो नहीं आ रहा है। Damn it! शेखर, सबसे पहले मैं ये खबर क्षोम को सुनाना चाहती हूँ। आज उस दाक्षी की असलियत का पता चल जाएगा क्षोम को। वैसे भी हमारे पास वक्त बहुत कम है, तुम यही बैठो, मैं क्षोम को बुला कर लाती हूँ, फिर तीनों मिलकर साथ में पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ क्षोम, 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 क्षोम,
शोम, क्या हुआ? बता दिया शोम को? वो साथ नहीं आया? शेखर, शोम घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, उसे हम बाद में बता देंगे। लेकिन शोम, जिया, इस वक्त सबसे जरूरी ये है कि हमें उस खून को रोकना है जो किसी वक्त हो सकता है। बात को समझो, एक जान मुश्किल में है। इस वक्त हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। हम शोम को बाद में बता देंगे, बट स्टिल तुम फोन ट्राई करती रहो, शायद लग जाए। हाँ। जिया प्लीज, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। पता नहीं ये शोम बार बार फोन क्यों कट कर रहा है। रिलैक्स जिया, टेक इट इजी। शोम फोन ही नहीं उठा रहा है। कौन है दाक्षी भारद्वाज और क्यों खून करना चाहती है अपने पति का? और आप लोगों को कैसे पता कि वो अपने पति का खून करना चाहती है? देखिए इंस्पेक्टर, हम आपके सारे सवालों के जवाब दे देंगे, लेकिन प्लीज इस वक्त आप हमारे साथ चलिए। मैडम, हमारा समय भी बहुत जरूरी है। अब हर किसी के कहने पर हम उसके साथ जाने लगे तो हो गया पुलिस का काम। नहीं इंस्पेक्टर, एक बेगुनाह की जान से जरूरी कोई बात नहीं है। प्लीज आप समझने की कोशिश तो कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, ताक्षी भारद्वाज एक बहुत ही खतरनाक औरत है। उसने हमें काफी परेशान किया है। इनफैक्ट हमने उसकी बातें भी सुनी हैं और हमें यह पता चला है कि वो अपने पति का खून करने वाली है। देखिए, अगर इस वक्त हम वहां नहीं पहुंचे तो किसी का खून हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे वहां पहुंचने से किसी की जान बच सकती है। देखिए, ये सवाल जवाब हम बाद में भी कर सकते हैं, बट अभी प्लीज अब चलिए हमारे साथ। चलिए। अगर शोम नहीं आया तो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी दुख भरी कहानी हमेशा कारगर साबित हुई है और वो हमेशा मेरी मदद को आया है। लेकिन आज नहीं। हाँ, लेकिन आज क्यों नहीं? आज ही तो मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर आज हमारी जरूरत पूरी नहीं हुई ना दाक्षी, तो सिर्फ एक ही काम होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। चुप्पा, अपनी बकवास बंद करोगे तो? मेरी बकवास तुम्हें पहले बंद करानी चाहिए थी डॉक्टर ताक्षी। डॉक्टर हो ना तुम? हाँ, तो तुम कहना क्या चाहते हो? लगता है डॉक्टर तुम्हें इतना नहीं पता कि अगर जख्म को समय रहते हुए ठीक नहीं किया गया तो वो नासूर बन जाता है और पूरे शरीर को खत्म कर देता है। मैंने तुमसे कहा था दाक्षी कि अमन को नहीं मारते हैं, लेकिन तुम नहीं माने। अब भुगतो। अब इसका इलाज जल्दी से जल्दी ढूंढो दाक्षी, नहीं तो 25 करोड़ तो दूर 25 साल मिलेंगे, वो भी जेल में। मैं क्या जानती थी कैसा होगा? तो अब जानो ना दाक्षी कि अगर हमने समय रहते हुए कुछ नहीं किया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जस्ट थिंक ऑफ समथिंग, थिंक। एक रास्ता है। तो क्या? ये वो कमरा है जहां तुम्हारी बीवी अपने एक्स हस्बैंड को अक्सर मिला करती है। जब भी तुम्हारे घर के फोन की घंटी 2 बार बजकर कट जाए तो समझ जाना कि शेखर पांडे तुम्हारी बीवी से बात करने के लिए तड़प रहा है, और उस वक्त तुम्हारी बीवी डेफिनेटली किसी न किसी बहाने बाहर जाएगी। शोम, मैं पानी पी के आती हूँ। देखो शेखर, कल जैसे ही शोम बाहर चला जाता है मैं तुमसे आकर मिलती हूँ।
आदमी को फोन नहीं करना है, उसी को फोन कर रही है ना? उसी को फोन कर रही है ना? जाओ, नहीं छोड़ूंगा। नहीं सुधरेगी ना? नहीं सुधरेगी तू? छोड़ दे। नहीं सुन रही, नहीं सुन रही है, नहीं सुन रही है। उसने फिर फोन काट दिया। वो आ तो रहा है ना? अगर नहीं आया तो एक मिनट मैडम, एक बात पूछ सकता हूं आपसे? जी पूछिए। आखिर ये डॉक्टर दाक्षी भारद्वाज हैं कौन? और आप लोग कैसे जानते हैं उनसे? डॉक्टर दाक्षी मेरे बेटे शिखज के डॉक्टर हैं। ये आपके पति हैं? जी नहीं। तो कहाँ हैं आपके पति? जी आपके पास आने से पहले उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आपके पति फोन नहीं उठा रहे हैं, आप इनके साथ हैं। खैर, ये बताइए कि इस मामले में आपकी क्या भूमिका है? मेरे पति क्षोम पुंडिर वकील हैं और वो डॉक्टर दाक्षी का डिवोर्स केस लड़ रहे हैं। धीरे धीरे दाक्षी धीरे धीरे आपके और आपके पति के बीच डाइवोर्स की नौबत आ गई। जी ये कुछ नया नहीं है, हर रोज ऐसे केसेस सुनने में आते हैं। मतलब आपके पति का डॉक्टर दाक्षी के साथ चक्कर है, यही कहना चाहती हैं ना आप? जी नहीं, ये औरत सही नहीं है। मैं सिर्फ ये बात साबित करना चाहती हूँ और मैंने अपने पति को समझाने की कोशिश भी की थी। आप जो साबित करना चाहती हैं अगर वो सच है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी पता चल जाएगा। चलिए। हमने दे तो नहीं करती? डॉक्टर दाक्षी भारद्वाज, पुलिस, दरवाजा खोलिए। खोलिए नहीं तो अंदर आना पड़ेगा तोड़कर मुझे। इंस्पेक्टर साहब, ये दाक्षी है। दाक्षी, अमन कहाँ है? दाक्षी, मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम अमन को मारना चाहती हो। ओए, इधर देखो, तुम इधर जाओ। साहब, यहाँ पर लाश पड़ी हुई है। हे भगवान, मैं जानती थी कि ये यही करेगी। इंस्पेक्टर, मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ एक खून होने वाला है और इसके पीछे इस दाक्षी का ही हाथ है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं मारा। चुप। इसके साथ और एक आदमी था, वो भी कहीं यही होगा। आप उसे ढूंढिए। किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूं। मैंने कत्ल किया।